पैसा कभी भी किसी को महान नहीं बनाता है। महान तो लोगों को उसके कर्म बनाते हैं, उसके अपने सद्विचार बनाते हैं। लेकिन सामाजिक मान्यताओं में लोग उलझकर यह समझने की भूल कर लेते हैं कि सत्ता और संपत्ति लोगों को महान बनाती है। इसीलिए दुनिया का हर आदमी पहले सत्ता और संपत्ति अर्जित करने के लिए अपने जीवन की प्रत्येक योजना को बनाता है और अपनी सोच में जैसे जैसे वह सफल होता जाता है, वह मनुष्यता को भी व्यापारिक दृष्टिकोण से देखता है। जब भगवान बुद्ध लोगों को जागृत करने के लिए वह गांव-गांव और देश के अनेक प्रांतों में घूम रहे थे, तो घूमते घूमते वह मरुस्थल के क्षेत्रों में प्रवेश किए। उस समय जो मरुस्थल का राजा था, उसने भगवान बुद्ध से मुलाकात की। उसने भगवान बुद्ध का आदर भाव किया और भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है, और प्रश्न यह है कि महान व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। क्या संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी महानता के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और वह अपनी महानता का प्रदर्शन भी नहीं करता है। राजा के इस प्रश्न को सुनते हुए बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि दुनिया में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही असाधारण हैं, जो महानतम व्यक्तियों में से भी महान हैं, हालांकि उनकी महानता का कोई गीत नहीं गाया जाता है। बुद्ध की यह बात सुनकर वह राजा आश्चर्यचकित होते हुए बोला कि हे गुरुदेव, आखिर ऐसा कौन सा आदमी हो सकता है जो महान हो और उसकी महानता से लोग वाकिफ भी ना हो। मगर बुद्ध ने राजा के प्रश्नों का कोई भी जवाब नहीं दिया, पर बुद्ध राजा को लेकर एक गांव की तरफ चल दिए। मरुस्थल की जमीन थी और गर्मी का समय था। चलते चलते जब बहुत दूर निकल गए तो रास्ते में एक बहुत ही घना पेड़ मिला। उस घने पेड़ के पास एक लड़की बैठी हुई थी। लड़की के पास एक घड़े में पानी था। संजोग से बुद्ध और राजा को उस समय प्यास भी लगी थी। बुद्ध ने उस लड़की से पानी पीने के लिए आग्रह किया। उस लड़की ने बुद्ध और राजा दोनों को पानी पिलाया। पानी घड़े का था और बहुत ही शीतल था। पानी की शीतलता से राजा और बुद्ध दोनों ही तृप्त हुए। पानी पीने के पश्चात राजा ने उस लड़की को कुछ देना चाहा और राजा ने उस लड़की की तरफ कुछ पैसे बढ़ाए, लेकिन वह लड़की पैसा लेने से मना कर दी। उसने राजा से कही कि क्षमा करो महाराज, मैं इस पेड़ के पास कोई व्यवसाय करने के लिए नहीं बैठी हूँ। इस विशाल पेड़ को जरा ध्यान से देखो, यह कितना हरा भरा है। यह निस्वार्थ भाव से हर किसी को अपनी छाया प्रदान करता है। इस राह से गुजरने वाले हर मनुष्यों को गर्मी से राहत दिलाता है और कभी भी किसी से कोई अपेक्षा भी नहीं रखता है। जब यह पेड़ बहुत छोटा था तभी से मैं इसको पानी देती हूँ। हर दिन अपने घड़े में पानी लेकर आती हूँ और इस पेड़ को सींचती हूँ और इस घड़े में पानी लेकर इस पेड़ के छांव में बैठी रहती हूँ। जब भी कोई राही इस पेड़ की तरफ से गुजरता है, मैं प्यासे लोगों को पानी पिलाती हूँ। अब आप जानना चाहोगे कि ऐसा करने से मुझे क्या मिलता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्यासे लोगों को पानी पिलाकर मेरे दिल को शांति और सुकून मिलता है, जो शांति सुकून किसी पैसे और उपहार से नहीं मिल सकता है। इस सेवा के बदले में जो मुझे असीम शांति मिलती है, इसकी अनुभूति तो केवल वही कर सकता है जो अपने जीवन में कभी भी किसी निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा की हो। राजा के जिन प्रश्नों का जवाब बुद्ध नहीं दे पाए थे, वह जवाब राजा को इस लड़की से मिल गया। बुद्ध ने कहा कि दुनिया में ऐसे असंख्य लोग हैं जिनका जीवन बिल्कुल ही साधारण होता है। वह बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे होते हैं, लेकिन उनकी सोच और उनके कर्म बिल्कुल ही असाधारण होते हैं। महान बनने के लिए न किसी बड़े पद की आवश्यकता होती है और न ही बहुत ज्यादा धन की जरूरत होती है। जरूरत होती है तो केवल ऊंचे विचारों की। आप जहाँ हैं, जिस स्तर पे हैं, वहीं पे आप महान बन सकते हैं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए बताते हैं कि जिस तरह की हमारी संगति होती है, उसी के अनुरूप हमारा जीवन ढलता जाता है। अगर एक कमरे में लाल रंग की रोशनी रख दें और वह रोशनी बहुत ही तीव्र हो, तो उस कमरे में बैठने वाले सभी लोग उसी रोशनी की तरह दिखते हैं, अर्थात उन्हें वह रोशनी प्रभावित करती है। जबकि रोशनी क्या है? रोशनी तो एक ऊर्जा है। उस रोशनी की तरह जिस तरह के व्यक्ति से हमारा हमेशा तालमेल होता है, जिसके संपर्क में हम अधिक समय रहते हैं, उसके अंदर जो भी ऊर्जा विद्यमान होती है, वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, अधिक तीव्र होने पर वह दूसरों को भी प्रभावित करती है। एक व्यापारी का एक लड़का था। देखने में वह बहुत ही सीधा साधा और सज्जन था, मगर वह अपने परिवार के अलावा किसी से भी संपर्क नहीं रखता था। उसके कोई भी दोस्त नहीं थे, क्योंकि दोस्ती बनाने में उसे कोई रुचि नहीं थी। वह किसी अन्य से संपर्क ही नहीं रखना चाहता था। वह हमेशा अपने ही जीवन की मस्ती में मस्त रहता था। वो अपना कुछ समय अपने पिता के व्यवसायिक कार्यों में लगाता था और बाकी समय घूमने फिरने और जीवन के एंटरटेन में लगाता था। एक उसी के घर के आसपास उसी के उम्र का एक दूसरा लड़का रहता था। उस लड़के की नजर हमेशा उस पर रहती थी।
उस लड़के की दोस्ती ऐसे लोगों से थी जो जीवन के हर बुरे कृत्यों को करने के लिए तत्पर होते थे। नशा और अय्याश की उनके जीवन का मकसद था। व्यापारी के लड़के की अच्छाई उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। ज्ञानी कहते हैं कि जहाँ अंधों का समूह हो वहाँ एक आंख वाले का उपस्थित होना अंधों को परेशानी में डाल देता है। जहाँ गलत लोगों का समूह अधिक हो वहाँ एक अच्छा आदमी बुरे लोगों के दिमाग में खटकने लगता है। वह गलत लड़का उस व्यापारी के लड़के से धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई। वह लड़का बहुत ही चतुर था, इसलिए व्यापारी के लड़के की हर अधीनता स्वीकार किया और इस तरह से धीरे धीरे वह अपने कब्जे में ले लिया, उसके दिल के करीब पहुंच गया। व्यापारी का लड़का उस लड़के के अन्य दोस्तों से भी मिला। अधिक समय देने की वजह से उस व्यापारी के लड़के पर संगत की असर पड़ने लगी। धीरे धीरे उन सभी की बुराइयों को व्यापारी का लड़का भी स्वीकार करते गया। औरों की तरह वह भी नशा का सेवन करने लगा और वो अपने पिता के पैसे को बर्बाद करने लगा। लेकिन बहुत छुपने छुपाने के बावजूद भी उस व्यापारी को अपने लड़के की बुराई का पता चल गया। लेकिन आवेश में आकर उसने कोई भी जल्दीबाजी का कदम नहीं उठाया। व्यापारी ने अपने लड़के को कुछ दिनों के लिए बौद्ध आश्रम में भेज दिया और उस बौद्ध आश्रम के गुरु से अपने लड़के को दीक्षा देने के लिए आग्रह किया। अनेक बुराइयों के बावजूद भी वह लड़का अभी भी अपने पिता का आज्ञाकारी था। वह अपने पिता की बातों को मानकर बौद्ध आश्रम में रहने लगा। कुछ ही दिनों के पश्चात उसके जीवन में जो भी बुराई आई थी वह सभी समाप्त हो गई और वह फिर से पहले की तरह बन गया, बल्कि पहले से भी अच्छा हो गया। इन सभी किस्सों और कहानियों से केवल एक ही शिक्षा मिलती है कि हम जीवन में जिस तरह के व्यक्ति के साथ होते हैं, जिसके संपर्क में हम बहुत अधिक समय देते हैं, हमारा जीवन भी उसी की तरह होने लगता है। इसलिए आप अपने जीवन में वैसे ही लोगों के साथ रहें जिस तरह का आदमी आप बनना चाहते हैं। सद्गुणी और सत्संगी लोगों के साथ अधिक समय बिताएं, क्योंकि उनसे आपको जीवन में बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। और एक प्रयास हमेशा करें कि दोस्ती हमेशा अपने आप से अधिक गुणवान और अधिक बुद्धिमान लोगों से करना चाहिए। आप अपने भी विचार कमेंट के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि YouTube के द्वारा और लोगों तक यह वीडियो पहुंचाई जा सके। आपने जो इस चैनल के लिए समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।